हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दिस इज़ योर फ्रेंड आमिर रशीद। आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एरिया में रहता है उसको तो ये मालूम होना चाहिए कि इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था पहले, फिर चेंज किया गया है, कब चेंज किया गया है। तो सब कुछ हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो लिहाजा आप एक काम करना, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि किसी ने खुद कहा है कि लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। यानी कि जब कोई इंसान आधा ही बात सुनता है तो शायद उसको बात समझ में नहीं आती। लिहाजा आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। और हम कवर क्या करेंगे, 22 डिस्ट्रिक्ट हम कवर करेंगे 22 डेज़ में। तो लिहाजा आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे, इसलिए बेल आइकन पे भी प्रेस करोगे और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करोगे। ठीक है, चलो आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। गाइज, एज यू नो कि जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है इसका जो पहले नाम था, पहले अगर हम नाम इसका जानेंगे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, तो इसका नाम जो था इसका नाम तीन नाम थे। ठीक है, क्योंकि जब हरी सिंह और गुलाब सिंह जम्मू एंड कश्मीर में हुकूमत करते थे, उस दौरान क्या हो गया था, उस दौरान कश्मीर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, यानी 3 डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए गए हैं। किसमें? कश्मीर को। ठीक है, कश्मीर को 3 डिस्ट्रिक्ट्स में मर्ज किया गया था। और सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था? उस डिस्ट्रिक्ट का नाम था मेराज। ठीक है, MARAJ, मेराज। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन था? दूसरा डिस्ट्रिक्ट था यमराज। ठीक है, YAMRAJ, यमराज। और तीसरा डिस्ट्रिक्ट था कमराज। ठीक है, कमराज। जो ये डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, जो मेराज डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, जो मेराज डिस्ट्रिक्ट था, मेराज MARAJ, मेराज डिस्ट्रिक्ट था, इसी का नाम था अनंतनाग। ठीक है, अनंतनाग। ठीक है, अनंतनाग नाम जो है, सबसे पहला नाम जो था अनंतनाग का वो था मेराज। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, जब हिंदुस्तान में मुग़ल रूल आ गया, ठीक है, मुग़ल रूल जब आ गया हिंदुस्तान में, ठीक है, तो कश्मीर का जो हिस्सा था, अनंतनाग हिस्सा, उसका नाम रखा था इस्लाम खान ने। ठीक है, इस्लाम खान उसका नाम था, जो कि गवर्नर था, मुग़ल एम्पायर का वो गवर्नर था। ठीक है, क्या था? गवर्नर था। ठीक है, वो गवर्नर था, उसने नाम रखा था अनंतनाग को, क्या रखा था नाम अनंतनाग को? इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद। कब रखा था ये नाम? 1663 AD में रखा था नाम। किसने रखा था? गवर्नर जो था मुग़ल एम्पायर का, उसका नाम था इस्लाम खान। उसी ने क्या किया, इसका नाम जो है वो चेंज किया और रख दिया, फिर 1663 में इसका नाम रख दिया। उसके बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया 1947 में, तो फिर रिपब्लिक डे आ गया। कब आ गया रिपब्लिक डे? 1950 में, यानी 26 जनवरी 1950 में रिपब्लिक डे हम मनाते हैं। तो उससे क्या हुआ, फिर 1950 में इसका नाम जो है वो चेंज किया गया है और रख दिया गया है अनंतनाग। क्या रख दिया गया है? अनंतनाग। कब रख दिया गया है? 1950 में। और कुछ किताबें बोलती है कि इसका नाम जो है वो 1948 में अनंतनाग रख दिया। बट आप इतना याद रखना, अगर आपका ऑप्शन 1950 आ गया वहाँ, तो आप 1950 पे टिक मारना। अगर 48 भी आ गया तो 48, दोनों में से आपको एक आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे अनंतनाग की मीनिंग क्या है, अगर फुल मीनिंग हम देखेंगे अनंतनाग की मीनिंग क्या है? ये अनंतनाग जो है, यहाँ तक अनंत, ANANT, अनंत, ये संस्कृत वर्ड है। क्या है वर्ड है? संस्कृत वर्ड। ठीक है, और अनंत का मीनिंग अगर हम देखेंगे संस्कृत में, इसका नाम होता है इन्फिनाइट। क्या? यानी लातेदाद, जिसका कोई तादाद ना हो, उसी को हम अनंत कहते हैं। वो कौन सा वर्ड है? वो संस्कृत वर्ड अनंत। और अगर हम नाग की बात करेंगे, किसकी? नाग की। आपको मालूम है कश्मीर में बहुत सारे नाग होते हैं। नाग ये कश्मीरी वर्ड है। तो नाग का मतलब माना क्या होगा? शाबाश, सुपरिंगस। ठीक है, सुपरिंगस यानी चश्मे। ठीक है,
सुप्रिंगस उसका नाम होता है। अगर हम ये कंबाइन करें अनंतनाग, ANANTNAG अनंतनाग हम कंबाइन करेंगे तो इसका पूरा मीनिंग जो है, पूरी मीनिंग जो निकलते आएगी वो आएगी अनलिमिटेड या इन्फिनाइट या न्यूमरस। ठीक है, NUM न्यूमरस या इन्फिनाइट या अनलिमिटेड सुप्रिंगस। ठीक है, यानी कि इतना हम कह सकते हैं कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है इसका नाम पड़ गया था लैंड ऑफ सुप्रिंगस, लैंड ऑफ सुप्रिंगस। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। ठीक है, तो जो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अगर हम माने यहाँ पर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है जिसकी ये अनंतनाग की बाउंड्री है। ठीक है, तो ये किससे बॉन्डेड है, मतलब किससे कवर है, ये दो डिस्ट्रिक्ट से कवर है। एक है पुलवामा, दूसरा है कुलगाम। दो डिस्ट्रिक्ट है जो बाउंड्री में आते हैं अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अगर हम बात करेंगे जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम किसने दे दिया, इसका नाम जो दे दिया वो दिया मरहन ने। ठीक है, मरहन ने, और किसने दे दिया, कमन ने। ठीक है, कमन ने इसका नाम दिया था अनंतनाग 1950 में, और कुछ लिखते हैं 1948 में। ठीक है, 1948 में। आई होप कि आपको यह समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्टों की, तहसीलों की अगर हम बात करेंगे, किनकी, शाबाश, किनकी बात करेंगे, तहसीलों की। शाबाश, किनकी, तहसीलों की अगर हम बात करेंगे, तहसील्स कितने हैं, शाबाश, कितने तहसील्स हैं, टोटल 12 तहसील्स है। कितने तहसील्स है, 12 तहसील्स। और कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला तहसील जो है वो है खुद अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग। उसके बाद है दूसरे नंबर पर बिजबिहारा, उसके बाद है डूरू, उसके बाद है मटन, उसके बाद है सलर, फिर है वेरीनाग, फिर है कोकरनाग। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, शाबाश, सिरगाफारा। ठीक है, इसी तरह और है लारनू। ठीक है, काजीगुंड। ये 12 आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि टोटल जो है वो 12 तहसील्स हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा जो विलेज है, ठीक है, विलेज, गांव बहुत है ना, कितने गांव हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विलेज। ठीक है, विलेज बहुत सारे हैं अनंतनाग में। सबसे बड़ी विलेज कौन है, लार्जेस्ट विलेज। ठीक है, लार्जेस्ट विलेज कौन है, वो है, शाबाश, खिरम। क्या है, KHARIM, खिरम एरिया में, जहाँ पर एक ज़ियारत भी है शायद, तो उसी एरिया में वही विलेज जो है वो सबसे बड़ी विलेज मानी जाती है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। ठीक है, और जो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक वैली है। ठीक है, क्योंकि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऐसी वाहिद एरिया है जिसमें ज़्यादा माउंटेन्स हैं। ठीक है, इसका एरिया अगर हम देखेंगे बहुत बड़ा एरिया है इसका, स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया है, वो हम अप्रॉक्सीमेटली नहीं बता सकते। ठीक है, तो इतना हम कह सकते हैं कि ये वैली टाइप है, कुछ स्प्रिंग्स इसमें ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम देखेंगे अनंतनाग में बहुत सारे फेमस एरियाज़ हैं। लाइक में कौन कौन से हैं, इसमें से सबसे पहले अगर हम फेमस एरिया की बात करेंगे वो है वाइल्ड लाइफ। ठीक है, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ। दूसरा कौन है, मोस्ट टॉप फेमस एरिया, वो कौन है, अमरनाथ केव। एज यू नो कि अमरनाथ केव वो जो पहलगाम एरिया में आती है। उसके बाद जो है वो है आरू वैली, पहलगाम वैली आती है, बेता वैली आती है। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन आता है, कोकरनाग आता है। ठीक है, इसी तरह शिशनाग आता है। ठीक है, इसी तरह मार्टंड टेम्पल आता है जिसको हम सन टेम्पल भी कहते हैं। इसी तरह चंदनवारी आता है। ठीक है, इसी तरह बहसरन आता है, और सबसे खूबसूरत जगह अशमुकाम, जहाँ पर श्राइन हो, सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का श्राइन है, बहुत बड़ा आस्तान आलिया है वहाँ पर। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जो अनंतनाग में ख़ास है। ये अनंतनाग में बहुत सारी ऐसी जगह है जो अट्रैक्टिव, जो टूरिस्टों को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक लोकल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, एज वेल एज उनको जो टूरिस्ट होते हैं, फॉरेनर्स भी है उनमें से आते हैं, तो वो भी अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है,
गाइस आपको ये सुनकर शायद हंसी आ गई होगी, क्योंकि जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है इसकी वाइफ भी है, ठीक है, और इसका ब्रदर भी है। ब्रदर कौन है, वाइफ कौन है, ये आमतौर पर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ये सवाल मैंने बहुत सारे पेपर चेक भी किए हैं, उसमें से आमतौर पर क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है कि वाइफ जो डिस्ट्रिक्ट की वाइफ है वो कैसे हो सकती है, उसका ब्रदर जो है वो कैसे हो सकता है। आज मैं आपको ये क्लियरली बता दूंगा कि जो इसका जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की वाइफ है, ठीक है, वाइफ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको वो कौन है, वो है गायत्री। कौन है, गायत्री, ठीक है, गायत्री। और ब्रदर कौन है, शाबाश, ब्रदर कौन है, शंकर नाग, ठीक है, SHNKR, शंकर नाग। ये है दो रिलेटिव वाइफ एंड ब्रदर, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई मतलब आमतौर पर ये एग्जाम में छोड़ते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे इसका सीज़न, ठीक है, सीजन यानी कि मौसम, अगर हम मौसम की बात करेंगे, सीजन्स की बात करेंगे, ठीक है, इसमें ज़्यादा अगर हम विंटर्स की बात करेंगे, विंटर्स में क्या होता है, इसमें विंटर्स में इसमें ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। और अगर हम ऑटम या समर की बात करेंगे, रेनी एरिया में ये मतलब अगर हम देखेंगे कि बारिश ज़्यादा पड़ती नहीं है, बट इतना हम कह सकते हैं कि इस एरिया में धूप भी कम होती है, लेकिन बर्फ़ जो है वो ज़्यादा पड़ती है इस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। मैंने पहले ही बोला है कि इसमें ज़्यादा क्या है, माउंटेन्स है इसमें ज़्यादा, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में माउंटेन्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका नाम भी लैंड ऑफ स्प्रिंग्स पड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम विलेजेस की बात करें, मैंने पहले ही बोला आपको सबसे बड़ी विलेज जो है वो है, शाबाश, खिरम, ठीक है, खिरम, खिरम है सबसे बड़ी विलेज। और टोटल विलेजेस जो है वो कितने विलेजेस हैं, शाबाश, टोटल विलेजेस जो है वो है 395 विलेजेस हैं, ठीक है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी विलेज जो है वो है खिरम, और टोटल विलेजेस जो है वो है 395, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस कितने हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही है। अगर हम कमिटीज़ की बात करेंगे, म्यूनसिपल कमिटीज़ की बात करेंगे, वो है 9, कितने, शाबाश, 9 कमिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम पुलिस स्टेशंस की बात करेंगे, पुलिस स्टेशंस कितने हैं, शाबाश, पुलिस स्टेशंस अगर हम बात करेंगे वो भी 9 ही है, ठीक है, पुलिस स्टेशंस भी 9 और म्यूनसिपल कमिटीज़ भी 9 हैं। कॉरपोरेशन एक होता है और कमेटी एक होती है। कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही है, बट म्यूनसिपल कमेटी 9 है, पुलिस स्टेशंस भी 9 है, किसमें, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम हल्का की बात करेंगे, ठीक है, पटवारी, हल्का, पटवारीज कितने होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं पटवारीज, 96, कितने, 96 पटवारी, ठीक है, हल्का होता है, ठीक है, किसमें होता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में होता क्या है, करंटली है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसके बाद अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की, ये वो एरिया है जो सबसे खूबसूरत एरिया है, क्योंकि ज़्यादातर जब टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर यहाँ पहलगाम एरिया में, तो इसमें बहुत सारी ऐसी वैलीज़ हैं, ऐसे स्प्रिंग्स हैं जहाँ जो टूरिस्टों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर से मैं रिवाइज़ करूँगा, जो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है ये संस्कृत वर्ड से निकला है जिसका नाम होता है अनलिमिटेड या इन्फिनाइट, और स्प्रिंग्स यानी कि न्यूमरस स्प्रिंग्स, जिसमें ज़्यादा स्प्रिंग्स होते हैं उसी का नाम होता है, ठीक है, क्या होता है, अनंतनाग, ठीक है। और एंड की बात मैं आप सबको ये बता दूंगा कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है वो तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। पहले कौन डिस्ट्रिक्ट आता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मालूम है पहला डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो नीचे कमेंट कीजिए, फिर मैं डिसाइड करूंगा किसने सही जवाब दे दिया है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन है, बट इतना कह सकता हूं कि तीसरे नंबर पर जो है वो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, रेशो वाइज हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं वो ये है कि जो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसमें ज़्यादातर क्या है, शाबाश, माउंटेन्स है ज़्यादातर, इसमें ज़्यादातर माउंटेन्स है। और
ये एक ऐसा वाहिद डिस्ट्रिक्ट है, और ये एक ऐसा वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसमें टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, मॉडरेट। ठीक है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी, ठीक है, मॉडरेट होता है। ठीक है गाइज, अगर मैंने इस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी छोड़ा है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर मैंने आपको छोड़ा है इसमें, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं उस पर भी अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर इसमें वीडियो में कोई भी गलती अगर मुझसे हो गई हो तो प्लीज़ वो इग्नोर करना, और नीचे कमेंट करना आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि आप सबको ये पता चले कि जो ये अनंतनाग है ये क्यों फेमस है। ठीक है, इसके एरियाज़ कितने हैं, इसमें क्या क्या है। और लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि जो इसका नाम था वो 3 बार चेंज हो गया है। ठीक है, तो कैसे हुआ मैंने आप सबको ये अच्छे से समझाया है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपको डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपसे पूछूंगा, तो वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करना, ज़रूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।